बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आम कहानी नहीं है। ये उस अजीम हस्ती का जिक्र है जिसे दुनिया आज भी हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। बुल्ले शाह का नाम सुनते ही दिलों में मोहब्बत, तसव्वुफ और रूहानियत की एक दुनिया जाग उठती है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ वो किस्सा नहीं सुनाएंगे जो बरसों से जबानों पर गर्दिश कर रहा है, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस हकीकत के करीब पहुंचें जिसे वक्त के साथ या तो छुपा दिया गया या सही तरह समझा ही नहीं गया। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह खालिस सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर हैरत की बात यह है कि वो खुद को सैयद कहलवाने के बजाय आराई कहलवाना पसंद करते थे। रिवायात में यहाँ तक आता है कि आप फरमाया करते थे, जो मुझे आराई कहे अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाए और उसे जन्नत नसीब करे, और जो मुझे सैयद कहे अल्लाह ताला उसे अक्ल जैसी नेमत अता फरमाए। ये बात सुनने वाले अक्सर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सैयद होना आम तौर पर बाइसे फख्र समझा जाता है, मगर यहाँ एक अजीम वली अपनी ही शनाख्त को मिटा देने की बात कर रहा है। यही वो सवाल है जिससे आज का ये वाकया शुरू होता है। आखिर क्यों हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा बुल्ले शाह को इतनी सख्त आजमाइशों से गुजारा, और क्यों बुल्ले शाह ने अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी? यही वो राज है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आबादी से दूर जंगलों की तरफ चले जाते थे। वहां तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करते और इबादत में मशगूल रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके वालिद मोहतरम उन्हें तलाश करते हुए जंगल तक पहुंच गए। उनके वालिद खुद भी साहिब हाल बुजुर्ग थे। रिवायत में आता है कि उन्होंने देखा कि बुल्ले शाह एक दरख्त के नीचे बैठे हैं। धूप बहुत तेज है, मगर उनके सर पर एक बड़ा सांप अपना फन फैलाए साया किए खड़ा है। ये मंजर देखकर उनके वालिद समझ गए कि ये बच्चा अब आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने वाला नहीं। इसी लम्हे उनके दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि इस रूहानी सफर में आगे चलकर सिर्फ इल्म काफी नहीं होगा, बल्कि एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई जरूरी होगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो घड़ी भी आ गई जब उनके वालिद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। रिवायत के मुताबिक अपनी वफात से पहले उन्होंने हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और एक अमानत उनके हवाले की। उन्होंने फरमाया, मेरे पास जो भी इल्म, निस्बत और हक की पहचान है, मैं ये सब तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जब मेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो ये अमानत उसे दे देना। फिर उन्होंने अपने बेटे बुल्ले शाह से कहा, बेटा, अब तुम्हें आगे का सफर शाह इनायत की सोहबत में तय करना होगा। ये बात बुल्ले शाह के दिल में बैठ गई। कुछ अरसा बाद बुल्ले शाह हजरत शाह इनायत की बारगाह में हाजिर हुए। उनके दिल में ख्याल था कि वो अमानत जो मेरे वालिद ने मेरे पास रखी थी, अब मुझे अता कर दी जाए। ये सुनकर शाह इनायत कुछ देर खामोश रहे। फिर फरमाया, ये कोई आम अमानत नहीं है, ये कोई किताब नहीं कि हाथ में दे दी जाए, और ना ही कोई खानदानी विरासत है जो मांगने से मिल जाए। जैसे मुझे मिली है वैसे ही तुम्हें भी हासिल करनी होगी। बुल्ले शाह इस वक्त इन अल्फाज की गहराई पूरी तरह न समझ सके। उनके दिल में एक ख्याल उभरा कि मैं सैयद हूँ, इल्म भी रखता हूँ, और मेरे वालिद भी एक बड़े बुजुर्ग थे। लेकिन तसव्वुफ के रास्ते में यही सोच इंसान के लिए पर्दा बन जाती है। शाह इनायत खामोशी से ये सब देख रहे थे। रिवायत के मुताबिक उन्होंने बुल्ले शाह को सख्त अल्फाज के साथ वहां से वापस भेज दिया। बुल्ले शाह खामोशी से वहां से निकल आए। रास्ते में चलते चलते वो थक गए और एक गांव के बाहर रात गुजारने के लिए रुक गए। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक घर के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। घर का मालिक बाहर आया और उसे मार कर भगा दिया। कुछ देर बाद कुत्ता दोबारा वापस आ गया और फिर भौंकने लगा। ये सिलसिला 2-3 बार दोहराया गया। आखिरकार तीसरी बार मालिक छड़ी के बजाय रोटी लेकर आया और कुत्ते को खिला दी। ये मंजर देखकर बुल्ले शाह गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, उठ बुल्लैया, हमसे तो ये कुत्ते बेहतर हैं। ये मार भी खाते हैं मगर अपने मालिक का दर नहीं छोड़ते। आखिरकार कभी न कभी इन पर कर्म हो ही जाता है। इसी रात बुल्ले शाह को नींद आ गई। ख्वाब में उनके वालिद आए और सख्त लहजे में फरमाया, बुल्लैया, ये अमानत ऐसे नहीं मिलती। ये मत समझ के तू सैयद है और शाह इनायत गैर सैयद है। इस रास्ते में नसब नहीं बल्कि सब्र और मेहनत देखी जाती है। ये ख्वाब उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। वो फौरन उठे और दोबारा शाह इनायत की तरफ रवाना हो गए।
लेकिन रिवायत के मुताबिक उस वक्त शाह इनायत उनसे नाराज थे। काफी अरसा यही सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान रिवायत में आता है कि बुल्ले शाह दिल्ली शरीफ गए और वहां एक ख्वाजा सरा के घर नौकर बनकर रक्स सीखने लगे। फिर एक दिन उर्स का मौका आया। बुल्ले शाह वहां पहुंचे और इस नीयत से रक्स करने लगे कि शायद आज मेरा मुर्शिद मुझसे राजी हो जाए। वहां उनके कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, बुल्लैया शर्म करो, सैयद होकर एक गैर सैयद के सामने नाच रहे हो। बुल्ले शाह ने सुकून से जवाब दिया, जो मैंने देखा है वो तुम नहीं समझते। ये अक्ल की बात नहीं, ये इश्क की बात है, और इश्क हर किसी को नसीब नहीं होता। फिर एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। शाह इनायत के घर की दीवार में पानी निकलने के लिए एक सुराख था। बुल्ले शाह वहां पहुंचे और उस सुराख के सामने अपना सर रख दिया। उनका ख्याल था कि जब पानी रुकेगा तो मुर्शिद बाहर आएंगे और मुझे देख लेंगे। अंदर पानी जमा होने लगा। मुर्शिद ने बाहर आए बगैर एक डंडा सुराख में मारा। डंडे की नोक लोहे की थी। वो सीधा बुल्ले शाह के सर पर लगी और खून बहने लगा। जब शाह इनायत ने डंडा बाहर निकाला तो उस पर खून लगा हुआ था। वो फौरन बाहर आए और देखा कि बुल्ले शाह जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हैं। ये मंजर देखकर मुर्शिद का दिल पिघल गया। उन्होंने बुल्ले शाह को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, बुल्लैया तुमने आवाज क्यों न दी? बुल्ले शाह ने आहिस्ता से जवाब दिया, हुजूर मैं तो रास्ता भूला हुआ हूँ। ये सुनकर शाह इनायत ने उन्हें मजबूती से थाम लिया और फरमाया, अब तुम समझ गए हो, यही वो रास्ता है जो हक तक पहुंचाता है। यूं ये आजमाइश अपने अंजाम तक पहुंची। वो रक्स जो दुनिया ने देखा दरअसल नफ्स की शिकस्त और इश्क की जीत थी। नाजरीन, ये वाकया हमने किसी मन घड़त कहानी के तौर पर बयान नहीं किया और ना ही किसी बुजुर्ग की शान में कमी करने के लिए, बल्कि अहले तसव्वुफ की बयान करदा रिवायात की रोशनी में निहायत अदब और एहतियात के साथ पेश किया है। इस किस्से का मकसद सिर्फ ये समझाना है कि अल्लाह के रास्ते में असल चीज नसब, मकाम या शोहरत नहीं, बल्कि आजजी, सब्र और मुर्शिद का अदब है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दरूद व सलाम हो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आमीन।